हेलो दानियाल। हेलो। तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो आज। दानियाल प्लीज ऐसी कोई भी बात करके मेरा दिल मत जलाना। वैसे भी जो सोचती हूँ ना होता ही नहीं है। अरे क्या हुआ? हारिस जिस औरत के साथ रहता है ना उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और हारिस उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। बहुत नेक इंसान है तुम्हारा शोहर। है ना? पता उससे खून की उल्टियां आ रही थी और हारिस इतना परेशान था और शर्मिंदा भी हो रहा था क्योंकि इस सब की वजह से मुझे डिनर पर नहीं ले जा सकेगा ना। सो स्वीट। बहुत प्यार है तुम दोनों में। मुझे लग रहा है कि तुम मुझ पर तंज कर रहे हो। बिल्कुल ठीक लग रहे हैं क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि तुम्हारा शौहर तुमसे झूठ बोलता है। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मेरा ख्याल है कि हारिस की वो रियलिटी नहीं है जो वो तुम्हें बताता है। दानियाल, ये बात मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुकी हूँ और ये बात मैंने निक्की से भी कही थी। जो मेरा और हारिस का रिश्ता है ना उसे कोई नहीं समझ सकता, इसीलिए हर कोई अजीब अजीब अंदाजे लगाता है। और जहाँ तक बात है मेरे और हारिस के ताल्लुक की, तो वो मेरी पर्सनल लाइफ है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। और जिस पर तुम इल्जाम लगा रहे हो ना, तुम जानते हो कि वो मुझ पर कितना ट्रस्ट करता है। दानियाल, मैं हारिस के बारे में किसी भी किस्म का तंज बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे तुम तो गुस्सा हो गई। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया तुम्हारा ये मजाक। अरे तुम तो बुरा मान गई। अच्छा मैं चलता हूँ। जैसे तुमने मुझसे बात की मुझे बुरा लगा। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? फिर मुझे ख्याल आया कि एक लड़की जो इतनी मेहनत से तैयार हुई है और उसका अपने हस्बैंड के साथ डिनर का प्लान है और ऐन मौके पे उसका हस्बैंड ना आ सके तो उसका मूड तो खराब हो गई। फिर मेरी जगह कोई भी आ जाए उसको तो घर से निकाल देगी। अब क्या चाहिए दानियाल? कुछ नहीं, और ना ही तुम्हें मुझे सॉरी कहने की जरूरत है और ना ही तुम्हारी किसी बात का मुझे बुरा लगा। मैं तो कह रहा था कि मौका भी है, तुम इतनी प्यारी भी लग रही हो और सबीका के घर से पार्टी का इनविटेशन भी आए, तो घर बैठ के दिल चलाने का क्या फायदा? दानियाल, मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं जाना कहीं। अरे मैंने सुना है सबीका के हस्बैंड ने बहुत शानदार पार्टी रखी है उसकी बर्थडे पे, चलते हैं। मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है या अभी भी गुस्सा है मुझ पे? अच्छा आई एम सॉरी। आज के बाद कभी भी तुम्हारे हस्बैंड के बारे में कुछ गलत नहीं बोलूंगा और अगर अब तुमने मेरे साथ चलने से इनकार किया तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। दानियाल क्या है, मुझे नहीं जाना, नहीं है मेरा मूड, बिला वजह जिद कर रहे हो। जिद मैं नहीं कर रहा, जिद तुम कर रही हो, ना जाने की जिद। आज देखते हैं किसकी जिद चलती है, मेरी या तुम्हारी। सबीका, सबीका, हाय, आप you're मनाल राइट? पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर। ओह माय गॉड, अभी सभी का आपके बारे में ही बात करी। ये हारिस है, सबीका के हस्बैंड। बहुत प्यार करते हैं सबीका से। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप अंदर आए ना, आप अंदर आए ना प्लीज। सबीका,
मनाल, खुद को संभालो, होश में आओ। धोखा दिया उसने मुझे, इतना बड़ा झूठ बोला उसने मेरे साथ, वो ना दिल से मेरा ना हक से। मनाल, मुझे बहुत बुरा लग रहा है दानियाल, मुझे तकलीफ हो रही है। मैं समझ सकता। नहीं समझ सकते दानियाल, तुम कोई भी नहीं समझ सकता कि इस वक्त मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। हर वो बात, हर वो चीज जिसे मैं सच समझती रही, वो सब झूठ था। और उसने मुझे इतना मौका नहीं दिया कि मैं ये समझ पाऊँ कि मेरी जिंदगी के साथ कर क्या रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे अपने मकसद के लिए बेवकूफ बनाया है। मनाल, घर चलते हैं। मनाल, खुद को संभालो। नैना अकेली है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर वो तुम्हें इस कंडीशन में देखेगी तो क्या समझेगी? प्लीज घर चलो। देखिए, मैं आपसे सच कह रही हूँ, मिनाल मैडम अभी तक घर पर नहीं आई। इन्हें अंदर किसने आने दिया? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैडम, ये आपका कब से पूछ रहे थे? दानियाल, इनसे कहो कि जाए यहाँ से। मनाल, प्लीज खुद पे कंट्रोल रखो। शिल्पा, तुम जाओ। आओ हारिस, बैठ के बात करते हैं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। आखिर क्यों? मुझे बोलने का मौका तो दो मनाल। आखिर तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं सुनी? क्योंकि तुम एक झूठे इंसान, धोखा दिया तुमने मुझे। मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें। फिर झूठ। गलती मेरी है जो मैंने तुम पर यकीन किया। मनाल, तुम गुस्से में हो। खुदा के वास्ते ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। क्या सुनो? खुदा बार बार मुझे निशानियां दिखाता है, लेकिन मैं अंधी थी। मैंने तुम्हारी हर कही हुई बात पर यकीन किया। तुमने मुझसे झूठ बोला अपनी शादी के बारे में, फिर पेपर मैरिज का बहाना किया, फिर अपनी बीवी के बारे में झूठ बोला, मुझसे सबिका के बारे में झूठ बोला, सबिका को मेरे बारे में झूठ बोला। तुम सिर्फ मुझे ही नहीं, उसे भी धोखा दे रहे हो। तुम जैसा इंसान किसी का नहीं हो सकता। आखिर किया क्या मैंने? सिर्फ यही झूठ बोला ना कि वो एक बूढ़ी औरत है। मनाल, तुम्हें तो मेरी किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ? पर अब है। तुमसे, तुम्हारी जात से, तुम्हारी हर चीज से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से। मनाल, तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं समझने की कोशिश कर, मुझे हर इंसान ने समझाया कि जैसा तुम कह रहे हो ना, वैसा होता ही नहीं है। झूठ बोल रहे हो मुझसे, धोखा दे रहे हो मुझे, बेवकूफ बना रहे हो। पर मैं ही बेवकूफ थी जो तुम पर यकीन कर बैठी थी। यकीन तो अब भी तुम मुझ पर कर सकती हो। कुछ नहीं किया है मैंने। मैं मानता हूं मनाल, मैंने तुमसे छुपाया था, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें सब बताने ही वाला था। बताने वाले थे। ये जो हकीकत है, तुम जाकर सबिका को बता सकते हो।
जाओ यहाँ से और ये बात जाकर अपने माँ बाप और अपनी बीवी को समझाओ कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए की थी। मनाल! हारिस, बेहतर होगा कि इस वक्त तुम यहां से चले जाओ। बेहतर यह है कि अब ये चली जाए वापस पाकिस्तान। जी, जी, अच्छा, कमाल अंकल का फोन है। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। 2-3 दफा पहले भी उनका फोन आ चुका है। देखो, मैं उन्हें बाद में फोन करूंगी। हेलो, जी कमाल अंकल, मनाल आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती है। ठीक है बेटा। जी, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। घर हो या ऑफिस? मैं अभी निकला था किसी काम से। अच्छा बेटा, वो मनाल की तबीयत तो ठीक है ना? क्यों बाबा, कोई बात हुई है? उसने कुछ कहा है आपसे? अरे नहीं नहीं, कहने सुनने का तो मौका ही नहीं मिला। मैं फोन कर रहा था सुबह से, लेकिन वो उठा ही नहीं रही थी। हो सकता है वो थोड़ा बिजी हो। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। वो जो लड़का दानियाल है, वो जो मनाल के साथ काम करता है, तुम उससे वाकिफ हो? क्यों बाबा? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही अजीब सा लग रहा था उस लड़के से बात करके। फिर ख्याल आया कि तुमने अगर उसे मनाल के साथ काम करने की इजाजत दी है तो जाहिर है कुछ सोच समझ के ही दी होगी। जी। वैसे बेटा, गैर लड़कों का हमारे यहाँ घर में आना जाना अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए अगर उसे कारोबारी हद तक ही रखा जाए तो अच्छा है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे कुछ नहीं, जब भी 2-4 मर्तबा फोन किया है वो मनाल के साथ तुम्हारे घर पर ही मौजूद था। ऐसा लगता है कि दिन हो या रात तुम्हारे यहाँ आने जाने का उसका कोई वक्त ही नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? मुझे सच सच बताइए, कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं, बात तो कुछ नहीं हुई, लेकिन कोई बात हो ना जाए इसलिए तुम्हें पहले ही समझा रहा हूँ। अब तो यहाँ के कारीगरों को भी पता है कि तुमसे ज्यादा दानियाल के साथ वक्त गुजरता है मनाल का। आज जब मास्टर साहब ने दानियाल का नाम लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा बेटा। तो आपने मनाल को इस बारे में समझाने की कोशिश की? नहीं, मुझे लगा कि मुझे तुमसे पहले बात करनी चाहिए, तुम उसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझा लोगे। जी बाबा, मैं बात करता हूँ मनाल से इस बारे में। मामा को मेरा सलाम देना। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। तो इस बात की हैरत है कि तुम्हारी असलियत मैं तो क्या, तुम्हारे अपने माँ बाप तक नहीं जानते। मनाल, तुम हद से बढ़ रही हो। तुम्हारे और मेरे बीच की हद अब मैं डिसाइड करूंगी। ऐसे कब तक सबको अवॉइड करती रहोगी? आई थिंक तुम्हें सच्चाई का सामना करना चाहिए, हारिस से बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए? क्या बात करूं मैं उससे? मनाल, मैं जानता हूँ उसने तुमसे झूठ बोले, तुम्हारा दिल दुखा है, लेकिन वो है तो तुम्हारा हस्बैंड ना। क्या करोगी? छोड़ दोगी उसे? हाँ, छोड़ दूंगी। मैं किसी भी इंसान की दूसरी बीवी बनकर नहीं रह सकती, वो भी
गलती उस इंसान की जिसने रिश्ते की बुनियादी झूठ पर रखी है। मैं जानता हूँ उसे गलती हुई और गलती इंसानों से ही होती। और तुम ही तो कहती थी कि इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए अपनी गलती सुधारने के लिए। बिल्कुल देना चाहिए। मैंने भी मौका दिया, लेकिन खुद को, अपनी जिंदगी को, और जो गलती मैंने की है ना उसे सुधारने के लिए मैंने खुद को एक और मौका दिया। मनाल, तुम बिला वजह खुद को ब्लेम दे रही हो। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मेरा ही कसूर है, मेरा ही तो कसूर है कि मैंने उस पर भरोसा किया, उस पर एतबार किया। मुझे हमेशा से लगता था कि मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन उसने जो मेरे साथ किया, उसने मेरा यकीन, मेरा मान तोड़ दिया। और वो सिर्फ मुझे नहीं, सबिका को भी धोखा दे रहा है। और ऐसा इंसान कभी किसी का नहीं हो सकता। मनाल, तुम क्यों आए हो तुम यहाँ पर? क्योंकि मनाल, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम जानती हो, तुम्हारे इस रवैये का असर मेरे घर वालों पर भी हो रहा है। फोन आया था पापा का, पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। अच्छा, तो क्या कहा तुमने उनसे? यकीनन झूठी बोला होगा। मुझे तो इस बात की हैरत है कि तुम्हारी असलियत मैं तो क्या, तुम्हारे अपने माँ बाप तक नहीं जानते। मनाल, तुम हद से बढ़ रही हो। तुम्हारे और मेरे बीच की हद अब मैं डिसाइड करूंगी। तुम मुझ पर अपना हर हक खो चुके हो। अच्छा, हक खो चुका हूं? कैसे? पहले तो तुम्हें मेरा लड़कियों से बात करना बुरा नहीं लगता था, यहाँ तक कि मेरी पेपर मैरिज से भी कोई मसला नहीं था तुम्हें। अब क्या हो गया? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो हारिस? ये बात तुम खुद से पूछो। जब तुमने और सबिका ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया था, शादी कर ली थी, तो मुझसे क्यों शादी की? मेरी जिंदगी क्यों तबाह की? तुमसे शादी मैंने अपना घर बसाने के लिए की थी, अपने माँ बाप की खुशी के लिए की थी। हाँ, मैं मानता हूँ मनाल, मैं शादीशुदा था, लेकिन हमने एक दूसरे को वक्त दिया था अपने ख्वाब पूरे करने का, अपनी परेशानियां सुलझाने का। अच्छा, तो परेशानी कौन है तुम्हारी जिंदगी में? मकसद क्या है तुम्हारा? मैं या सबिका? तुम हम दोनों को धोखा दे रहे हो। मैं धोखा नहीं दे रहा, बस एक बार नेशनैलिटी मिल जाए तो छोड़ दोगे उसे? और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें अपना लूंगी? हारिस, तुम ऐसी लड़की को छोड़ो जिसने अपनी जिंदगी का हर ख्वाब तुम्हारे साथ सजाया। मैं किसी भी ऐसे शख्स को कभी कबूल नहीं करूंगी जो अपने मकसद के लिए किसी की भी जिंदगी के साथ खेल जाए। देखो मनाल, मैं इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ नहीं बता रहा था, क्योंकि मैं जानता था तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मनाल, बेहतर यही है कि तुम वापस पाकिस्तान चली जाओ। मुझे कुछ वक्त दो, मैं सब कुछ निपटा कर वापस पाकिस्तान आ जाऊं। मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। लेकिन मनाल, क्यों? ऐसा क्या है यहाँ पर? या मुझे ये पूछना चाहिए, ऐसा कौन है यहाँ पर जो तुम्हारा इतना दिल लग गया है? मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाह रहे हो तुम? मैं नहीं, अब तो लोग भी कह रहे हैं, सिर्फ मेरे घर वाले ही नहीं, तुम्हारे मुलाजिम तक यही कह रहे हैं कि तुम्हारा ज्यादा वक्त मेरे साथ नहीं, कान्याल के साथ गुजरता है। और आज तो बाबा ने भी पूछ लिया कि कौन क्या कह रहे? मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं, क्योंकि कोई भी सच से वाकिफ नहीं है। जो भी है मनाल, मुझे तुम्हारा यहाँ रहना और गैर मर्दों के साथ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हारिस, आप बात को गलत रुख दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस मना। तुम बीच में मत बोलो, मैं तुम्हारे जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानता हूँ। मियां और बीवी की लड़ाई का फायदा उठाकर मनाल जैसी मासूम लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ कौन बना रहा है और फायदा कौन उठा रहा है, ये सब अच्छे से जानते हैं। पर ऐसा करने वाले को धोखेबाज कहते हैं।
हाउ डेयर यू? हो तो कौन है तू मुझे धोखेबाज बोलने वाला? क्या लगती है क्या मिनाल तेरी? बोल। हारिस, बस हारिस बस। मैं तुम्हें बताती हूँ दानियल का मुझसे क्या रिश्ता है। दानियल के साथ रिश्ता है मेरा भरोसे का। मैं जानती हूँ ये गैर है, लेकिन इसने आज तक मेरे साथ बुरा नहीं किया, ऐसा बुरा जैसा मेरे साथ मेरे अपनों ने किया। दानियल के साथ मेरा रिश्ता है एहसास का। इसने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी हारिस, जब मुझे तुम्हारा इंतजार था। इसने मेरा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया जब तुम नहीं थे हारिस। ये रिश्ता है मेरा दानियल के साथ। काश तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी इतना ही मजबूत होता हारिस। मनाल में दानियल प्लीज, मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो। मुझे हारिस पर गुस्सा नहीं है। उसने जो कुछ किया वो उसका ज़र्फ, लेकिन मेरा ज़र्फ मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं सब कुछ जानते हुए भी ऐसे शख्स के साथ रहूं जो रिश्तों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता है। जिस इंसान का जिक्र हर वक्त मेरी ज़बान पर होता था, अब तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं उसको जानती तक नहीं जो मैंने उस पर किया था। हारिस, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बच्ची? तुम्हारी आवाज सुनकर मेरी जान में जान आ गई। कैसी हो तुम? ठीक। लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर तो ऐसे नहीं लग रहा। तुम परेशान हो? आपको कैसे पता चल जाता है अम्मी कि मैं परेशान हूँ? अल्लाह खैर करे मेरी बच्ची। क्या हुआ है? तुम्हें अल्लाह हर मुसीबत से बचाए, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। कोई बात हुई है? हारिस ने कुछ कहा है? मुझे बताओ, मैं उससे बात करती हूँ। अम्मी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे सिर्फ मेरी बात करें, मुझे और किसी की बात नहीं करनी। मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ अम्मी, मुझे आपकी जरूरत है। काश अभी आप मेरे पास होते। लेकिन हुआ क्या है? मैं क्यों ना उसकी बात करूं? तुम मुझे बता क्यों नहीं रही? पहले तो तुम हारिस की इतनी तारीफें करती थी, उसकी बातें भी करती थी, अब क्यों मना कर रही हो? तुम्हारा झगड़ा हुआ है हारिस से? तो ऐसे लगता है जैसे मैं उसे जानती भी नहीं। क्या गोलमोल बातें कर रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती? अभी मैं हारिस के साथ नहीं रहना चाहती। क्या? कैसी बातें कर रही है? दिमाग खराब है तुम्हारा? क्यों नहीं रहोगी उसके साथ? कहाँ है? बात कराओ मेरी उससे। वो यहाँ नहीं है अम्मी, वो शायद कभी था ही नहीं। तुम्हारा तो लगता है दिमाग खराब हो गया। क्या पहेलियां बुझवा रही हो? मैं हारिस से खुद बात करती हूँ। और तुम अपनी जबान और गुस्से पर काबू रखना और लड़ना मत, चाहे वो गुस्सा भी करे तो। लेकिन क्यों अम्मी? बेटा, औरत की जन्नत वही होती है जहाँ उसका शौहर है, और शौहर का गुस्सा बर्दाश्त करने में ही औरत की भलाई है। तुम फोन रखो, मैं हारिस से खुद बात करती हूँ। अम्मी, तितली
बदल गया है। वो बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा। बहुत प्यार करती हो उससे। सर कोई हारिस साहब मिलने आए हैं आपको? हारिस? जी, हाल में मनाल मैडम के हस्बैंड हैं। ऑलराइट, उन्हें भेजिए अंदर। दानियाल, मुझे तुमसे बात करनी है। बैठो। नहीं, यहाँ नहीं। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो हम कहीं बाहर चल सकते हैं। हम यहाँ खुल के बात कर सकते हैं, डोंट वरी, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखो दानियाल, मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम मेरे और मनाल के बीच में मत आओ। हारिस, मैं तुम्हारे और मनाल के बीच में नहीं आया। जहां तक मुझे मालूम है, तुम्हारे और मनाल के बीच में कोई तीसरा है, तो वह है तुम्हारी पहली बीवी। देखो, वो हमारा आपसी मामला है। मुझे तुम्हारा मनाल को मिलना, उसके साथ वक्त गुजारना, उसके करीब रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस मैं उसके करीब नहीं, तुम उससे बहुत दूर हो गए हो। मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ ये समझाने आया हूं कि आज के बाद अगर मैंने तुम्हें मनाल के आसपास भी देखा तो फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। धमकी दे रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वार्निंग दे रहा हूं, मनाल मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, और मुझे मेरी इज्जत किसी दूसरे की जान से भी ज्यादा अजीज है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी हारिस से बात हो गई है? मैं खुद मनाल से बात करती। इसीलिए नहीं बताया कि तुम खामखा परेशान हो गए, और दूसरे मैं नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसी बात हो जिससे मनाल ये समझे कि हम उसके किरदार पर उंगलियां उठा रहे हैं। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हमारी बहू परदेश में है, वहाँ काम कर रही है, तो बस जरा मोहतात रहे। अच्छा, फिर आपकी मनाल से बात हुई कि नहीं? पहले तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे, फिर अपने आप को संभाल के जब मैंने कॉल की है तो उसने फोन नहीं उठाया। वैसे वो लड़का, क्या नाम है उसका, दानियाल, उससे 2-3 दफा बात हुई है मेरी। वो मनाल के बारे में तो ऐसे बात कर रहा था कि जैसे उनकी आपस में बहुत ज्यादा दोस्ती हो। हाय हाय, अरे मेरी बहू क्यों किसी गैर मर्द से दोस्ती करे? अरे इकट्ठे काम करते हैं तो दोस्ती तो हो ही जाती है ना, इसमें क्या हर्ज है। अब तुम क्या सोचने लगी? नहीं, कुछ नहीं। क्यों, तुम कहीं जा रहे हो? नहीं, नैना मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं उसको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? दानियाल, अचानक ये सब कुछ? तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं किसी और को जानती नहीं, तुम्हारे अलावा किसी पर कैसे ट्रस्ट करूंगी? और फिर निकी का काम, नैना की जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे करूंगी? मनाल, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, और निकी का बिजनेस जिसको मैं संभालने के लिए कह रहा हूँ वो कोई अनजान शख्स नहीं, बल्कि मेरी ही कंपनी का एक ईमानदार एम्प्लॉय। वो तुम्हारी बिजनेस मीटिंग्स में हेल्प करेगा। और रही बात नैना की, उससे तो मैं मिलता ही रहूंगा, लेकिन इस घर में नहीं। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? दानियाल, तुमसे किसी ने कुछ कहा है? देखो मनाल, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे और हारिस में मजीद कोई प्रॉब्लम हो। सच बताऊं तो मुझे तुम्हारा रोना अच्छा नहीं लगता। सविका, क्या हुआ है? सॉरी मनाल, मैं तुम्हें बिना बताए आ गई, मगर मैं क्या करती। सविका, तुम आओ प्लीज, बैठो। क्या हुआ है? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है मनाल, कुछ भी ठीक नहीं है।
मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरा दुख और तकलीफ तुम ही समझ सकती हो, इसलिए मैं यहाँ आ गई। क्या हुआ है सभी का? सब ठीक तो है? मुझे मनाल से कुछ अकेले में बात करनी है। तानिया, क्या आप कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं? श्योर। थैंक यू। मनाल, मुझे देख के बताओ, मुझ में किस चीज की कमी है? क्या मैं प्यारी नहीं हूँ? वो क्यों ऐसे कर रहा है? वो क्यों मुझसे दूर जा रहा है? मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। वो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। मनाल, हारिस की बात कर रही हो? हाँ, तुम्हें पता है उसने कितनी कसमें खाई थी, कितने वादे किए थे मेरे साथ कि वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, मेरा इतना ख्याल रखता था। मगर अब वो मुझसे दूर जा रहा है, मुझसे दूर भागता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी जिंदगी में कोई और है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, बता, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ऐसा कुछ हो। मैं बहुत प्यार करती हूँ हैरी से। मैंने सबसे लड़के, अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, यहाँ तक कि अपने भाई से भी लड़के उससे शादी की। मगर वो बदल गया है। उसने मुझसे वादा किया था कि वो कभी नहीं बदलेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हैरी बदल गया है। वो बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा। तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बहुत प्यार करती हो उससे? बहुत प्यार करती हूँ उससे। थैंक यू मनाल, तुमसे बात करके मेरा दिल इतना हल्का हो गया। वैसे तुम्हारे जैसे दोस्त सबकी होनी चाहिए, ताकि जब जब उनके हस्बैंड उन्हें तंग करें तो वो तुम्हारे पास काउंसलिंग के लिए आ जाएं। आई एम श्योर तुम्हें दोबारा इस सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तुम सही कहती हो। आई थिंक उनके इस चिड़चिड़ेपन की वजह उन पर काम का लोड है। वैसे हमारी जिंदगी में तीसरा कोई और नहीं। बिल्कुल भी नहीं, कोई तीसरा नहीं, ना था ना होगा। अब तुम खैर से घर जाओ, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच मनाल। मैं तो खामखा इतना घबरा गई थी। वैसे मुझे पता है हैरी मुझे जितना तंग करता है उतनी ही मुझसे मोहब्बत भी करता है। मेरी दुआ है तुम्हारा ये मान कभी ना टूटे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बाय। शिल्पा, जी मैडम। खाना बन गया? नहीं मैडम, अभी नहीं बना। क्या मतलब है अभी नहीं बना? वक्त देखा है तुमने? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि नैना को वक्त पर खाना ना मिले तो कितना चिढ़ जाती है। मेरा थोड़ा सा ध्यान इधर उधर होता है और सब खराब हो जाता है।
मैडम बस थोड़ी देर में बन जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, मैं सब खुद कर लूंगी। तुम बस जाओ यहाँ से। मनाल, ये सब क्या कर रही हो? किसका गुस्सा तुम किस पे निकाल रही हो? तुम चाहती तो सबीका को सच्चाई बता सकती थी, लेकिन तुम तो उसको उम्मीद दिला रही हो। मैं उससे उम्मीद नहीं दिला रही, मैं उसकी गलतफहमी दूर कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि हारिस उससे मोहब्बत करता है और वो भी हारिस से बहुत प्यार करती है। मैं नहीं चाहती कि उसका दिल टूटे, वो भी उस तकलीफ से गुजरे जिससे मैं गुजर रही हूँ। और सच कहूँ तो मैं सिर्फ हारिस को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबीका को हकीकत बता के उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे हारिस की तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत ही ना हो, तुम्हें उससे मोहब्बत और उसकी जरूरत ना हो। हाँ ठीक कहा तुमने, नहीं है मुझे उसकी जरूरत। और खबरदार अगर तुम कहीं गए तो मुझे इस वक्त एक दोस्त की जरूरत है, उस दोस्त की जो ना सिर्फ मुझे समझे बल्कि मेरे इस बुरे वक्त में नैना का भी उतना ही ख्याल रखे जितना उसका हक बनता है। मनाल, तुम अभी नैना की फिक्र मत करो, फिलहाल अपने और हारिस के दरमियान की गलतफहमी को दूर करो। और हालात भी यही कहते हैं कि ना तो हम दोनों मिलें और ना ही साथ काम करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे और हारिस के बीच में फासले मजीद बढ़ जाए। जो रिश्ते झूठ से शुरू होते हैं ना, उनका इख्तिताम फासलों पर ही होता है। खैर, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो जॉनी से कह देना। मुझे अपनों की जरूरत है दानिया, एक दोस्त की जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है। काश मेरी जिंदगी में तो अपनी अहमियत को समझ सकूं। हारिस, मैं तुम्हारे और मनाल के बीच में नहीं आया। जहां तक मुझे मालूम है तुम्हारे और मनाल के बीच में कोई तीसरा है, तो वह है तुम्हारी पहली बीवी। ये सब क्या है? ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मुझे तुम्हारे मूड की समझ नहीं आती। अभी तो मुझसे झगड़ कर गई थी और अब वापस आई हो तो ये फूल, इतना अच्छा मूड। किसको मिल के आ रही? मनाल से। और तुम्हें पता है, अगर मैं उससे ना मिलती ना तो हमारा और झगड़ा होता। क्या मतलब? मैं भी, तुम्हें पता है, उसने मुझे इस चीज का एहसास दिलाया कि वक्त बुरा हो या अच्छा, तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। तुम मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हो, मेरी जिम्मेदारियां पूरी करते हो, कहीं आने जाने से रोकते टोकते नहीं हो, मुझ पे अंधा एतबार करते हो। और मुझे क्या सबूत चाहिए तुम्हारी मोहब्बत का, हैरी? ये सब मनाल ने कहा तुमसे? हाँ, और तुम्हें पता है, वो जब मुझसे ये सब कह रही थी तो बहुत उदास थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी हैरी, नमी थी। मैं समझ गई, जितनी खुशियां मेरे नसीब में है शायद उसके नसीब में नहीं है। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ। मैंने हर कदम पर तुम्हारा साथ, तुम पर यकीन किया, और उसका बदला तुम मेरे माँ बाप के जहन में ऐसे शक डालकर लेना चाहती हो। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हैरी, तुम यहाँ? मनाल ये यहाँ क्या कर रहा है? जवाब दो हैरी, यहाँ क्या कर रहे हो? यही सोच कर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। I want divorce. तितली